हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज फिर से एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जिसमें आज हम सब देखने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ना सिर्फ क्लास 10th के लिए बल्कि ये सारे जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उसमें ये बहुत ही इससे क्वेश्चन रिलेटेड किया जाता है। तो ये टॉपिक है आज हमारा, वो है इंडियाज़ क्रॉप सीजन्स। तो इंडियाज़ क्रॉप सीजन्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो भी सीज़न जो हमारे क्रॉप से रिलेटेड है उनमें बात करते हैं। तो बेसिकली ये कितने पार्ट में ये दिए गए हैं, कितने ये डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, इसमें ये हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसमें से पहला है क्या कि व्हाट आर द क्रॉप सीजन इन इंडिया। क्रॉप सीजन इंडिया में क्या है? तो हम ऐसे जानते हैं क्या कि हमारा जो भी क्रॉप पैटर्न फॉलो किया जाता है हमारे कंट्री के अंदर, वो कहीं ना कहीं क्या होता है, एक पीरियड होता है, एक कहीं ना कहीं यूनिक क्लाइमेटिक पैटर्न्स होता है और मानसून साइकिल के फॉर्मेशन में ये हमारा जो भी क्रॉप होते हैं वो अच्छे से ग्रो किए जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये 3 एग्रीकल्चरल जो सीजन है उनमें यह बात किया गया है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारा क्रॉप सीजन वो है इंडिया में, वो है क्या क्या? पहला है खारीफ, जिसको हम बोलते हैं क्या, मानसून सीजन। दूसरा है रावी, जिसको बोलते हैं विंटर सीजन। और तीसरा है जायद, जिसको बोलते हैं समर सीजन। ये 3 सीजन में जो हमारा क्रॉप्स जो पैटर्न फॉलो किया जाता है इसी 3 सीजन के थ्रू होता है, जो है खारीफ, रावी और जायद के फॉर्म में। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। तो खारीफ है, खारीफ क्रॉप्स, इसको मानसून क्रॉप्स के नाम से भी, मानसून सीजन में क्रॉप्स के नाम से भी ये जानते हैं। बेसिकली ये ग्रो कब होता है, ये यहाँ पे इसको जब हम पीरियड की बात करते हैं तो मानसून सीजन में ये बेसिकली इसको हम सोइंग करवाते हैं। एक चीज़ यहाँ पे एक अच्छा सा ट्रिक बताता हूँ मैं, वो क्या है, ध्यान रखना। जब हम रावी और खरीफ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ खारीफ और एक है रावी, तो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, ध्यान रखना, आर से क्या होता है रावी और आर से क्या होता है रेन। याद रखना ये दोनों का कोई भी तालमेल नहीं होगा। इसका मतलब ये है, इसका अगर तालमेल नहीं होगा इसका मतलब जो रावी है वो रेन वाले टाइम में नहीं होगा। तो जब रेन वाले टाइम में नहीं होगा तो रेन वाले में कौन होगा भाई? तो खारीफ हो जाएगा। तो रेन मतलब खारीफ, इसका मतलब मानसून सीजन में कौन होगा? तो तुम्हारा खारीफ होगा। तो इस वे में याद करोगे तो बहुत ईजी वे में याद हो जाएगा। तो चलो देखते हैं खारीफ सीजन के बारे में। तो खारीफ सीजन में अगर देखें तो इसका जो स्विंग पीरियड होता है वो कब होता है? तो जून से जुलाई होता है, ठीक है। और जब ये साउथ वेस्ट मानसून आता है, तो मेरे को पता है क्या, जो इंडिया है यहाँ पे बात करते हैं तो साउथ वेस्ट मानसून जो आता है ये सबसे पहले जो स्ट्राइक करता है हमारे जो वेस्टर्न घाट की तरफ, जो केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये सब जगह में, तो उस टाइम में क्या होता है, हमारा सोइंग पीरियड ये सब होता है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं हार्वेस्टिंग पीरियड। हार्वेस्टिंग पीरियड अगर बात करें कब ये पक के तैयार हो गया, कब इसको काटते हैं, तो ये तुम्हारा सीजन मंथ है तुम्हारा सितंबर से अक्टूबर में, ठीक है। जब रिट्रीटिंग मानसून होता है, जब मतलब ये वापस जाते रहता है उस समय में। क्लाइमेट कैसा होता है? तो क्लाइमेट होता है वार्म होता है, ह्यूमिड कंडीशन होता है और साथ साथ हेवी रेनफॉल होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बारिश होता है, मतलब इस सीज़न में जो भी क्रॉप होंगे बहुत अच्छे बारिश इनको चाहिए। तो आगे देख लें, अगर एग्जाम्पल अगर देख लें तो इसमें एग्जाम्पल क्या क्या आता है, तो उसमें है तुम्हारा राइस, मेज़, कॉटन, सोयाबीन, बाजरा और ज्वार। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो तुम्हारे हैं खारीफ क्रॉप के। अगर देख लें तो आगे आते हैं रावी क्रॉप्स। ये कब है? विंटर। देखो आया ना यहाँ पे विंटर। पहले मैंने बात किया था खारीफ के बारे में जो मानसून है, और रावी है तुम्हारा विंटर। कैसे याद करेंगे? आर से रावी, आर से रेन, जिसका कोई भी तालमेल नहीं होगा। इसका मतलब ये कब होगा? विंटर में होगा। तो अब देख लेते हैं इसका स्विंग पीरियड कब होता है, कब इसको हम लगाते हैं, तो अक्टूबर से नवंबर के टाइम में, मतलब जब हमारा रिट्रीट मानसून होता है और जब मेरा स्टार्टिंग होता है तुम्हारा क्या, एक विंटर का। हार्वेस्टिंग पीरियड कब होता है? तो मार्च से अप्रैल के टाइम में, ठीक है। मतलब ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन बिफोर टेम्परेचर सर, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होने से पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। क्लाइमेट कैसा होता है भाई? तो कूल टू मॉडरेट टेम्परेचर। कैसा होता है? कूल टू मॉडरेट टेम्परेचर। देखो ठंड के टाइम में सही होता है, और ड्राई वेदर कंडीशन होता है जब ग्रोइंग पीरियड होता है, ये सब तो ठीक है। तो ग्रोइंग पीरियड ये सब होता है, तो ये सारे मेंशन इसके अंदर आते हैं। कुछ एग्जांपल अगर देख लें इससे रिलेटेड क्या है, तो एग्जांपल है आपका तुम्हारा क्या, व्हीट, बार्ली, मस्टर्ड, ग्राम, पीस, ओट्स, ये सब तुम्हारा क्या है, यहाँ पे इसका कुछ एग्जाम्पल है। अब लास्ट अगर देख लें वो है तुम्हारा क्या, जायद क्रॉप्स, जो इसको बोलते हैं शॉर्ट समर सीजन। मतलब समर सीजन में बहुत ही कम समय के लिए, बहुत ही कम मंथ में ये तुम्हारा जो क्रॉप होता है वो है तुम्हारा जायद क्रॉप्स। कब स्विंग करते हैं? मार्च अप्रैल। हार्वेस्ट कब करते हैं? जून से जुलाई। ड्यूरेशन देख लो कितना है भाई, 2 से 4 मंथ। थोड़ा कम ही रहता है लेकिन 2 से 4 मंथ इसमें मेंशन किया गया है। चलो जायद जो क्रॉप्स होता है ये किसके बीच में होता है? तो याद रखना ये तुम्हारा खारीफ रावी या रावी खरीफ के बीच में होता है, ठीक है। रावी खरीफ के बीच में जो होता है तुम्हारा ये कौन होता है? जायद क्रॉप्स होता है। ध्यान रखना ये जो याद रखना, जो बहुत इसके अंदर जो भी फ्रूट्स होंगे या जो भी जो तुम्हारे इसके अंदर मेनली जो वेजिटेबल्स ये सब आते हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं तुम्हारे वाटरी फॉर्म में होते हैं। पानी का मात्रा इसमें बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ध्यान रखो इस समय क्या होता है तुम्हारा गर्मी छुट्टी ये सभी हो जाते हैं अप्रैल मई के टाइम में। तो देखो इस समय क्या होता है, वाटरमेलन, मस्क मेलन, मतलब तरबूज, खरबूज, ये सब क्या होता है तुमको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे ही क्या होता है गर्मी जाने लगता है ये सभी खत्म हो जाते हैं। इसी कारण इसका एग्जाम्पल क्या होगा तुम्हारा, वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, पम्पकिन, ये सब तुम्हारे क्या, और साथ साथ फॉडर क्रॉप्स, ये सब तुम्हारे क्या होते हैं स्पेशली इस सीजन में
आ जाते हैं। ठीक है, देखो क्लाइमेट रिक्वायरमेंट क्या है भाई, तो हाई टेम्परेचर है और साथ साथ क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा वाटर सप्लाई होता है थ्रू इरीगेशन सिस्टम। मतलब इसके अंदर क्या चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इरीगेशन सिस्टम, मतलब पानी का मात्रा इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा चाहिए। ठीक है, अब ये स्लाइड में अगर देख लें तो यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस बताया गया है। तो डिफरेंसेस क्या है, देख लो, सीजन दिया गया खरीफ, राबी और जायद। हार्वेस्ट में देख लो सितंबर अक्टूबर, मार्च अप्रैल, जून जुलाई। क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, वार्म एंड ह्यूमिड होना चाहिए खरीफ में, राबी में कूल एंड ड्राई, और जायद में क्या होना चाहिए, हॉट एंड ड्राई होना चाहिए। वाटर देख लो, ये क्या होता है तुम्हारा, रेन डिपेंडेंट होता है क्योंकि मानसून में होता है। राबी देख लो तो यहाँ पे क्या होता है, इरीगेशन प्लस जो मॉइस्चर ये सब जो अवेलेबल होता है उससे काम चल जाता है क्योंकि ये विंटर फॉर्म में होता है, खरीफ तुम्हारा मानसून में होता है। जायद बात कर ले तो क्या होता है, समर के फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, पानी का मात्रा तो कम ही होगा, इसी कारण क्या होता है, बेसिकली ये डिपेंड होता है तुम्हारे किस पे, इरीगेशन पे ये ज़्यादा डिपेंड होता है। क्रॉप रोटेशन देख लो तो क्या होता है, इसका जो पीरियड होता है लॉन्ग होता है 4 से 5 महीना, इसमें क्या होता है 5 से 6 महीना, और ये क्या होता है शॉर्ट फॉर्म में होता है 2 से 4 महीना। मेन क्रॉप अगर बात कर लो तो इसमें क्या है तुम्हारा, राइस, कॉटन, मेज, इसमें खरीफ में। राबी में देख लो व्हीट, बार्ली, मस्टर्ड, और जायद में देख लो मिलेन और क्यूकम्बर। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से सबको आपको समझ में आया होगा। इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो में बनाते रहूँ, तो क्या करना है, शेयर करो और साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।